फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेस्ट्री। आज हम लोग क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का जो एग्ज़ाम हुआ उसका आंसर की पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आपका आंसर कितना सही हुआ और आपका आंसर कितना आया। आप इसे अपने से जांच कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे प्रॉफिट होगा, हमारे चैनल में जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट को अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ? तो जुलाई 1830 में हुआ था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ज्यूसेपी मैत्सिनी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अविभाज्य वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? तो ये था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो ये गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, सभी। इनमें से सही इसका सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो ये ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने बनाया था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया था? तो युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए थे, करों में वृद्धि की गई थी, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था। इनमें से सभी किया गया था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे प्रॉफिट होगा, हमारे चैनल में जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट या क्वेश्चन को अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किसका था? तो ये गांधी जी का था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो बैसाखी मेला में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? तो नमक पर लगाया गया था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ओटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नेक्स्ट में लिखा हुआ है, चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 को हुआ था, 5 जनवरी 1922 को। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, पवन द्वारा मैदान अथवा बालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मृदा अपरदन कहा जाता है, क्योंकि इसमें मृदा का ही अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, इनके नाम क्या है? तो इसे जैव और अजैव कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो ये जैव और अजैव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, निम्न में से किस मृदा को रेगुण मृदा भी कहा जाता है? तो काली मिट्टी रेगुण मृदा भी कहा जाता है। इस तरीके से इसका ऐसा 2 वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में किया गया था, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है? तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में लिखा हुआ है, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो 43% भाग जो है वो भू क्षेत्र मैदान के रूप में है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो पठारी क्षेत्र को जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई के कारण है। तो प्यारे बच्चों, आप आंसर को अच्छा से मिला रहे होंगे, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे प्रॉफिट होगा, हमारे
चैनल में एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट को अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में लिखा हुआ है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में या उत्तरांचल में, जो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1972 को लागू हुआ था, जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में बात करें तो लिखा हुआ, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन के जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? तो ब्यास परियोजना आती है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी। तो इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, इनमें से सभी, ये सभी जो है वो जल की कमी के कारण है। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो फ्रेंच और डच भाषा के बोलने वालों के बीच में, समूह के बीच में ये तनाव पैदा होने लगा था। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है, श्रीलंका में अधिकतर सिंघाई भाषा लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? तो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो इसे जनता को माना जाता है, क्योंकि जनता द्वारा ही सरकार को चुना जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्यों में। तो ये सभी में पड़ता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो सामाजिक टकराव के कारण। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो ये न्यायालय को है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? तो केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है, जब केंद्र और राज्य सरकार में शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल सरकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है? तो नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये छत्तीसगढ़ में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो कृषि क्षेत्र में। जैसे प्रचंड बेरोजगारी किसे कहते हैं? जैसे 2 आदमी से काम हो सकता है लेकिन वहाँ पे घर का 4 लोग लगे हुए हैं, उसे प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। तो इस तरीके से कैंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है, भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो निम्न आय के वर्ग वाले देशों में आता है। इस तरीके से कैंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो सकल घरेलू उत्पाद, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों की प्रमुख उदाहरण है? तो ये तृतीय क्षेत्र का है। इस तरीके से कैंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो चक्रीय बेरोजगारी पाई जाता है यहाँ पे, जो कभी जब बरसात होता है तो काम मिलता है और नहीं मिलता है। इस तरीके से कैंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आप अपना सारा आंसर मिला लिए होंगे और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप इसे लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों, सभी क्लास के वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। उसके बाद एक के स्टडी को टच करें, उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद प्लेलिस्ट को टच करें। प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पे क्लास वाइज वीडियो को अपलोड किया गया है, उसे आप पूरे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक के स्टडी ऑलवेज विद यू।